डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं ना आपको अब फर्स्ट चैप्टर में विविध प्रश्नावली फर्स्ट ये बता रहा हूँ। कल मैंने 1.1 बताया था, अब मैं विविध बता रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में है, इनमें से कौन सा है। तो देखो इसको हल करते हैं हम। इसको हल करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया इधर से तो x प्लस 2, इधर से -1 कॉमन लिया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर x प्लस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x का मान इधर से तो +1 आया, इधर से -2 आया। हाँ, तो इसमें रोस्टर रूप में आया तुम्हारा -2 और 1। तो ये है ना हमारा डी वाला सही है इसमें। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का रोस्टर रूप। तो ये है डी वाला, ये होता है A-E-I-O-U। तो ये वाला डी वाला सही है इसमें, उसमें भी डी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है हमें ए समुच्चय दे रखा है 1 4 9 16 25 ... ये दे रखा है। समुच्चय निर्माण रूप में होगा, इनमें से कौन सा होगा। तो देखो पहला है x एक विषम प्राकृतिक संख्या, ये नहीं हो सकता। सम प्राकृतिक संख्या भी नहीं है ये, और एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो ये वाला सही है, सी वाला। इसका सी वाले में ये कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो देखो ये मैच कर रहा है ये, क्यों। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो इसमें सी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है इसमें से अपरिमित समुच्चय कौन सा है। तो अपरिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय उस समुच्चय को होते हैं जो निश्चित संख्याएं होती हैं। अपरिमित ये है कि जो निश्चित नहीं होता। जैसे निश्चित नहीं होता वो बोलता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लाख 50 लाख 100 लाख और आगे आती रहेंगी। ठीक है, तो अपरिमित है। अपरिमित मतलब जिसकी लास्ट लिमिट न हो। तो अपरिमित इसमें से कौन सा है हमारा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इसमें से हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4 में ये होगा x दैट x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। ये डी वाला सही है। ये कह रहा है x दैट x एक दैट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n कह रहा है, और x एक अभाज्य संख्या है। देखो ये अपरिमित इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है x है ना n के बराबर है। n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या में तो अनलिमिटेड है। जैसे 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13, 13 के बाद में 17 19, 19 23 ऐसे आती रहेंगी। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें अपने आप से और 1 से भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता। तो इसलिए ये अपरिमित हैं। इसमें संख्या आती रहेंगी, जैसे 1001 और फिर आगे और आएंगी, आगे और आएंगी। तो जिसकी लास्ट लिमिट नहीं है वो अपरिमित है। तो इसमें ये वाला डी वाला सही है इसका ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए हमारे पास ये समान समुच्चय पूछा है उसने, समान समुच्चय बताओ। अब इसमें ऑप्शन इसने दे रखे हैं। समान समुच्चय किसे कहते हैं? समान समुच्चय इसको कहते हैं जिसके अवयव समान हों। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें ए हमारे पास ए समुच्चय 0 और बी वाला हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स है ना, वो बड़ा है 15 से और 5 से छोटा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब सी वाला देखिए, सी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 = 0, ये दे रखा है। डी हमारे पास दे रखा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर = 25, ये है। अब इसमें से समान समुच्चय कौन सा है? तो यहाँ से देखिए समान समुच्चय, अच्छा एक ई और है, ई वाला है एक्स सच दैट एक्स समीकरण x² - 2x + 5 - 2x - 15 का एक धन पूर्णांक मूल है, का एक धन पूर्णांक मूल है। ये तो इसमें से समान कौन सा है? तो यहाँ से देखिए, मान लो इसके हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आएंगे x² और माइनस के 5x प्लस के 3x और -15, तो ये आएगा x इसमें से कॉमन x - 5 प्लस 3 कॉमन x - 5, तो ये आया x - 5 और x + 3 = 0 दे रखा होगा। तो ये है ना x के मान आएंगे इसमें से 5 और -3, और ये कह रहा है धन पूर्णांक है तो यानी 5, तो इसका 5 और 5 कहाँ है और हमारे पास इसमें x - 5 = 0, तो x = 5, तो इससे x की वैल्यू 5 आएगी और यहाँ भी इससे भी x की वैल्यू 5 आएगी। तो समान समुच्चय इसमें हमारे पास c और e है, तो लिख दो c तथा e समान समुच्चय हैं। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कहता है वो समुच्चय दे रखे हैं, एक तो दे रखा है फाई, एक ए समुच्चय दे रखा है हमारे। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है, 1 3 ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 5 9, और सी की वैल्यू हमारे पास है 1 5 7 9। तो ये कह रहा है कौन सा समुच्चय किसका सबसेट है, उप समुच्चय कौन सा है किसका। तो यहाँ देखो उप समुच्चय किसे कहते हैं? उप समुच्चय उसको कहते हैं कि जिसके अवयव दूसरे समुच्चय में पूरे पूरे हों। तो ये देखिए, ये 1 5 9 इसमें है ना, 1 5 9, तो बी सी का उप समुच्चय है, तो यहाँ लिख दो बी उप समुच्चय है सी का। ठीक है, तो इसमें ये बी उप समुच्चय सी का है, तो यहाँ लिख दो ये उप समुच्चय का निशान है, ये उप समुच्चय का निशान है, ये है ना उप समुच्चय है इसका। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, या आप इसको ऐसे लिख के फिर बाद में कर सकते हो, जैसे बी है तो यहाँ लिखो 1 5 9, ये उप समुच्चय है इसका 1 5 7 9 का, तो फिर लिख सकते हो ये है बी और ये उप समुच्चय है किसका, सी का। ऐसे आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो 7 में a - b और b - a करा रहा है वो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है वो ए समुच्चय दे रखा है हमें
2 4 6 8, 2 4 6 और 8, और बी समुच्चय दे रखा है हमें 1 4 7 9, 1 4 7 8। ए माइनस बी पूछा है, बी माइनस ए पूछा है। तो देखो ए माइनस बी करें हम, मान लो ए माइनस बी, तो ए को लिख लो पहले 2 4 6 8 माइनस ये बी कर रहे हैं हम, तो 1 4 7 8। तो यहाँ देखो घटाते कैसे हैं, तो दोनों में कॉमन है ओ निकाल दो। तो इसमें क्या कॉमन है भाई, ये 4 कॉमन है और इसके बाद 8 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो 4 8 निकाल के ए वाले लिखेंगे, तो ये आएगा 2 और 6। अब मान लो आपको करना है, ये तो फर्स्ट है, ये इसका सेकंड पूछा है उसने बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करेंगे तो बी के पहले लिखो 1 4 7 8 और माइनस, इसमें हमारे पास 2 4 6 8 है। तो हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था जो कॉमन वाले उनको हटा के और आगे वाले जिसमें से घटा रहे हैं उसके देखते हैं। तो इसमें कॉमन हमारे पास 4 8 हैं, ये घटा दिए। अब बी वाले के लिखेंगे, क्योंकि बी में से घटा रहे हैं ना, तो बी वाले के जो बच्चे वो लिखेंगे, तो 1 और 7 लिखेंगे। तो ऐसे आपको समुच्चय घटाना होना चाहिए। ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए बी में जो कॉमन है उनको हटा के ए वाले में जो बचते हैं वो लिखते हैं, और बी माइनस ए कर रहे हैं तो बी में से ए को घटा रहे हैं हम, तो दोनों में जो कॉमन है वो हटा के बी वाले लिखेंगे जो बचेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये घटाना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये देख लो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन इसमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। देखो 8वां है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी ए और बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर कॉमन नहीं है तो ये कह रहा है या तो ए बराबर 5 होगा या बी बराबर 5 होगा। तो ये वाला सही है। क्यों सही है, कि भाई ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, हाँ, तो ये भी 5 हो सकता है या ये 5 हो सकता है, या लिखा है दोनों में से कोई 5 होगा तो चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है तो ए माइनस बी इक्वल टू ए होगा। देखो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो आप ए में से बी घटाओगे, और इसमें कोई कॉमन नहीं है, और हमने ये कहा था कॉमन को निकाल के ए वाले लिखे जाते हैं, और इसमें कोई कॉमन है नहीं तो ए वाले लिखे जाएंगे, तो ये वाला लगेगा, ठीक है। बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए आएगा, क्योंकि ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए ए में से कोई भी हटेगा नहीं, तो ए वाला ही आ जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बेन आरेख है। तो बेन आरेख ऐसे बना हुआ है, एक ये बना है और एक ये बना है, ये ए है और ये है बी। अब ये इतना शेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हमने क्या कहा था, ए में से बी घटाते हैं तो दोनों का कॉमन, ये कॉमन वाला पोर्शन है ये, तो कॉमन को निकाल के बाकी के जो ए का बचता वो होता है, तो ये वाला है ना, ये सिस्टम है इसका ए माइनस बी वाला, ठीक है। अच्छी तरह से देख लो, उसने ये कहा, हमने इससे पहले आपको बताया था क्वेश्चन, ए में से बी घटाती हैं तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको अलग कर देते हैं और ए वाले के लिखते हैं, तो ये बनेगा, ये जो शेडेड पोर्शन है वो ए माइनस बी होगा। क्लियर है। अब इसके बाद इसका कौन सा है, ये सी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दे रखा है
ए समुच्चय दे रखा है हमारे पास 1 से लेके 6 तक, ये दे रखा है, और बी वाला दे रखा है हमारे पास 2 4 6 8। तो ए माइनस बी पूछा है, तो यहाँ देखो ए माइनस बी, ए में से बी घटाना है, ये हमने अभी आपको बताया था। तो ए के लिख लो 1 2 3 4 5 6, और बी के 2 4 6 8। अब ए में से बी घटाना है, तो दोनों के कॉमन निकालो पहले। तो कॉमन देखिए 2 ये वाला, 4 ये वाला, 6 ये वाला, हटा दिया। अब बाकी के जो ए के बचे वो लिख रहे हैं। तो ए के क्या क्या बचे हमारे पास, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा। तो ये इसका आंसर आएगा। अब इसमें से कौन सा सही है ये देख लो। इसमें से हमारे पास ये 1 3 5 1 3 5 ये बी वाला सही है, तो इसका बी ऑप्शन है ना वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सही गलत बताओ, इसमें सत्य कथन बताओ, इसमें से कौन सा है। तो पहला है 2 3 4 5 और 3 4 3 6, ये असंयुक्त समुच्चय हैं। तो देखो असंयुक्त समुच्चय जो होते हैं ना, जैसे एक समुच्चय है 2 4 6 8, और एक समुच्चय हमारे पास 1 3 5 7। अगर इन दोनों समुच्चय में से कोई चीज कॉमन नहीं हो तो असंयुक्त समुच्चय होता है। यानी दोनों दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं हो, तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो, तो वो असंयुक्त समुच्चय कहलाती हैं। तो इसमें से हमारा जो सी वाला पोर्शन है वो संयुक्त है, क्योंकि इसका पहला समुच्चय 2 6 10 14, और तीसरे पहले में तो सम संख्याएं और दूसरे में विषम संख्याएं, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका सी वाला पोर्शन सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए पहला समुच्चय तो हमें दे रखा है 2 6 10 और 14, और दूसरा समुच्चय दे रखा है 3 7 11 15। तो इसमें से और इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय हैं। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज विविध जो चल रही है मिसलेनियस चैप्टर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें यूनियन दे रखा है एक, यूनियन में वो यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है, और ए दे रखा है हमें ए सेट, ये है 2 3, और बी वाला दे रखा है हमें 3 4 5, और ये कह रहा है इसमें कौन सा सही है। तो देखो बी में से हम ए घटाएंगे, हमने मान लो बी में से ए घटाया, इसमें से ये घटाएंगे तो 3 4 5 में से, और हम घटा रहे हैं 2 और 3 को, तो 3 इसमें से कॉमन है, तो बाकी का 4 5 बचेगा। तो ये देखिए इसका जो कौन सा पोर्शन सही है, इसका बी वाला पोर्शन सही है, बी वाला कथन सत्य है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपने यहाँ ये देखा कि जो घटाते हैं हम, मान लो ए में से बी घटाते हैं, तो ए बी दोनों समुच्चय में जो कॉमन होता है उसको निकाल के और ए में से घटा रहे हैं, तो ए के बाकी के जो बचे हैं अवयव वो लिखते हैं, ठीक है, घटाने में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए और बी समुच्चय में जो कॉमन होता है वो ए इंटरसेक्शन बी है। मान लो सपोज दैट ए बराबर है हमारे पास 1 2 3 और 4, और बी है हमारे पास 2 4 6 ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, और ए और बी में क्या कॉमन है। अब ए और बी में हमारे पास 2 और 4 कॉमन है दोनों में, तो ये 2 4 लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन,
तो ए और बी समुच्चय में जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन मान लो करें हम ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ये तो कॉमन वाला पोर्शन समझ लो, दोनों समुच्चय में जो कॉमन होता है ना वो ये लिखते हैं। और यूनियन का मतलब है जोड़ना है, तो जोड़ना मतलब ए और बी में जितने समुच्चय हैं वो रिपीट करके नहीं लिखेंगे लेकिन सारे के सारे लिखेंगे। तो यहाँ देखो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 और 6। तो इनमें ये भी हैं सारे और ये भी हैं सारे, तो ऐसे यूनियन लिखा जाता है। और इंटरसेक्शन है ना दोनों में कॉमन होता है। तो इतना ख्याल रखिए, बाकी का कल बताएंगे। धन्यवाद।